हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल मास्टर की पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे एंड जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। और स्वागत है आप सभी का आपके ट्रिग्नोमेट्री का क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 2 में। पहले लेक्चर में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री को काफी अच्छे से एनालिसिस की थी। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री वो आपको फर्स्ट लेक्चर में पता चल गया होगा। व्हाट इज एंगल, व्हाट इज वर्टेक्स, व्हाट इज एज, हर चीज को अपन काफी डिटेल में लिए थे। टाइप्स ऑफ एंगल, उसको कैसे एनालिसिस करें, कैसे विजुलाइज करें, हर एक पॉइंट को काफी अच्छे से डील किया था। यही तो मकसद है ना मेरा, यही तो मकसद है जी। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री जैसे मैंने आपको बोला था वो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया। रटंत विद्या, घटंत विद्या तो वो अपन काम करते नहीं है, रटने वटने वाला। हर चीज को काफी गहराई में जाके उसको समझते हैं, वह उसका क्या मीनिंग है, हर एक पॉइंट को काफी अच्छे से एनालिसिस करना, यही मेरा मकसद है, वही मैं करवाता हूं। और बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आ रहा है कि सर कि मैथमेटिक्स का पेपर एक्सटेंड कर दिया गया, 2 जून को ले गया तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि सीबीएसई वाले काफी हार्ड पेपर बना रहे हैं, ऐसा कि मतलब हम फेल हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कंटेंट का जो वेटेज है, हमारे कंटेंट में जो दम है वो अपने आप आजमा चुके हैं भाई। चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे आपके स्कूल के बोर्ड हो, जैसे भी हो, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आपने दिया होगा, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने आजमाया हमारे कंटेंट। मैथमेटिक्स का हो चाहे साइंस का हो, बच्चों को पता चल गया है कि मास्टर की क्या कंटेंट देता है और कितना दम है उसमें। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपको पता ही है चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब बटन पे हिट कर लें और साथ में वो घंटी दबाना ना भूलें। ठीक है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, तेरा सब चीज जाता। अगर नहीं दबाएंगे तो हर एक अपडेट आपको नहीं मिलेगा जी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अपने को अब स्टार्ट करना है कहां से भैया? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। कहां से भाई साहब? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के। रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। पहले लेक्चर में अपन ने देखा था ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, अब अपन बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री भैया? ट्रिग्नोमेट्री आपको याद हो 2 शब्दों से मिलकर बना था, ट्रिगोनन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोनन का मतलब होता था ट्राइंगल, मेट्रॉन का मतलब होता था मेजरमेंट, और ट्राइंगल प्लस मेजरमेंट इज कॉल्ड एज द ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट सर? ट्राइंगल प्लस में क्या भैया? मेजरमेंट। तो एक ट्रायंगल का अगर मैं मेजरमेंट ले लेता हूं तो उसको क्या बोलते थे भाई साहब? उसको बोलते थे ट्रिग्नोमेट्री। और एक ट्रायंगल में अगर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं भाई साहब, ये लीजिए, तो इस ट्रायंगल में आप क्या मेजर कर सकते हैं? इस ट्रायंगल का क्या मेजर कर सकते हैं? या तो एंगल, है ना भाई, या तो एंगल, और नहीं तो उसके 3 साइड। एक ये साइड, दिस वन इज सेकंड साइड मान लो, एंड दिस वन इज थर्ड साइड ना। एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं भाई साहब? 3 साइड होते हैं। तो एक ट्रायंगल में आप क्या मेजर कर सकते हैं? या तो उसका एंगल या तो उसके साइड। इसी अगर इसको मेजर कर लेते हैं आप, इसका मेजरमेंट ले लेते हैं, तो उसी को क्या बोलते थे भैया? ट्रिग्नोमेट्री। अब एक नया शब्द इसमें जुड़ के आ गया भैया, क्या? रेशियो। तो व्हाट इज रेशियो? रेशियो का मतलब बेटा होता है अनुपात। काफी अच्छे से काफी डिटेल में अपन ने पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि व्हाट इज रेशियो। तो बेसिकली रेशियो क्या बताता है हमें कि अगर ये पेन का लेंथ है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो कितने बाई कितने में डिवाइड होगा, किस रेशियो में डिवाइड होगा? तो एक लेंथ का डिवीजन हमें पता चलता है रेशियो से। तो एक ट्रायंगल में लेंथ से क्या रिलेटेड आ रहा है आपका? लेंथ किससे रिलेट होगा? साइड से। लेंथ किससे रिलेट होगा? साइड से, क्योंकि रेशियो क्या बताता है? एक लेंथ का डिवीजन बताता है। तो एंगल तो कोई लेंथ नहीं है ना भाई साहब, एंगल तो कोई लेंथ नहीं है, तो लेंथ क्या है? साइड। तो सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसे बोलेंगे? तो एक ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एक ट्रायंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेंथ का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू एनी एंगल अगर अपन निकालते हैं, कोई भी एंगल पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेंथ का रेशियो अगर अपन फाइंड आउट करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। अभी पता चलेगा धीरे धीरे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हर एक पॉइंट पता चलेगा। प्लीज अंत तक देखते रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज काफी अच्छे से विजुलाइज होगा। यहां पे बहुत जबरदस्त पढ़ने वाले हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री जी। ठीक है, तो अभी तक पूरे कहानी का क्या मुराल है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सर किसे बोलते हैं? कि अगर एक आपको ट्रायंगल गिवन है और उस ट्रायंगल का आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का साइड का रेशियो निकाला किस विथ रेस्पेक्ट टू एनी एंगल इज कॉल्ड एज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और विथ रेस्पेक्ट टू एनी
एंगल मतलब आपने फिजिक्स में काफी पढ़ा होगा कि स्पीड निकालिए विथ रेस्पेक्ट टू ये टाइम, ये स्पीड बताइए कि इतने टाइम के मुकाबले इस गाड़ी का कितना स्पीड होगा, तो वो सारी चीजें यहां पे थोड़ी सी रिलेट होंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का बेसिकली मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी भी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइड का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू एनी एंगल अगर हम निकालते हैं तो उसी को अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब नया एक शब्द आया भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या आया भैया? ट्रिग्नोमेट्री क्या? फंक्शन। ठीक है जी। तो व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? काफी पढ़ा होगा आपने, काफी सुना भी होगा, काफी रटा भी होगा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा और बहुत पढ़ते हैं आप। देखो अभी लिखूंगा आपको, अरे सर यही होता है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? हाँ जी यही होता है। आपने पहला लिखा साइन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा सर कोसाइन, जिसे आप कॉस बोलते हैं, जिसे आप साइन बोलते हैं, इसको बोलते। इसका फुल फॉर्म अभी मैं लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में फिर देखेंगे। तीसरा आपका होता है टेंजेंट। चौथा नंबर जो आपका आता है वो होता है कोटेंजेंट। ठीक है। पांचवा जो आता है वो होता है कोसेकेंट। छठा जो आपका आता है वो होता है सेकेंट। तो ये 6 टाइप के आपके जो होते हैं यही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कॉस, साइन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसी को बोलते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर बोल लो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है? और एक और पॉइंट यहां पे आप जरा ध्यान से देखिएगा कि अपन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिनोट कैसे करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अरे वही मैं सोचूं ये क्या हो रहा है, एक मिनट जी। हाँ देखिए, नोट पॉइंट एक और लिख लीजिए यहां पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उसको अपन डिनोट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो डिनोटेड बाय किससे भैया? टी रेशियो से। किससे? टी रेशियो से। शॉर्ट फॉर्म में इसको डिनोट करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको जानेंगे किससे भाई साहब? टी रेशियो। तो टी रेशियो इट मींस एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये फुल फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है सर। अब बात करते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो क्या बताता है हमें? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइड का, ट्रायंगल के साइड, एक ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइड का रेशियो विद रेस्पेक्ट टू एंगल। तो सर किस एंगल पे अपन को देखना है? तो आपको मैंने जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था उसी दिन आपको बताया था कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में एक ही एंगल पे बात करना है। वो कौन सा भैया? एक्यूट एंगल। कौन सा भाई साहब? एक्यूट एंगल। अरे बोलो याद है कि नहीं है? एक्यूट एंगल सर क्या होता था? सर एक्यूट एंगल क्या होता था? ये दो रेज हैं और एक रेज को फिक्स करके अगर दूसरे रेज को मैं मूव कर रहा हूं तो इनके बीच में एंगल बनता था, और एंगल अगर बनता था तो एक्यूट एंगल कौन सा होता था? 0 डिग्री से जस्ट बड़ा और 90 डिग्री से जस्ट छोटा। 90 डिग्री कब? ये दोनों जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तब। तो ये जो बीच में एंगल बनता था कि 90 डिग्री से जस्ट छोटा, 0 डिग्री से जस्ट बड़ा, उसी को सर अपन बोलते थे एक्यूट एंगल। तो नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वो आपका है, क्या है सर? कि टी रेशियो ऑफ एन acute angle of a right angle triangle। अब सर इसका क्या मतलब है? सर राइट एंगल ट्रायंगल लाने का क्या मतलब है? जरा ये भी समझा दीजिए। बिल्कुल समझाते हैं जी, बिल्कुल समझाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन क्या बात कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपन देखने जा रहे हैं किस पे? एक्यूट एंगल पे और फिर राइट एंगल ट्रायंगल। तो सर यहां राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फॉर्म हो रहा है, क्या मतलब है? तो जरा देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बात किससे कर रहे हैं भैया? अपन एक्यूट एंगल से। और अपन ने अभी देखा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस क्या होते हैं कि एक ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइड का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू एंगल। तो एंगल अपने को मिल गया एक्यूट एंगल, तो एक ट्रायंगल भी तो लेट करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने के लिए। सर वो ट्रायंगल आपने क्या किया? राइट एंगल लिया। अब सर राइट एंगल ही क्यों लिया, ये भी समझने वाली बात है। तो पहले तो आइए एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अरे बहुत मजेदार तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, समझ गए? तो ये आपको एक राइट एंगल दिख रहा होगा, इसका नामकरण कर देता हूं ए।
दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, और राइट एंगल ट्रायंगल का यहां पे फॉर्मेशन दिख रहा होगा एट बी पे। ए बी सी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सर राइट एंगल ट्रायंगल है यानी यहां पर 90 डिग्री यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, ये 90 डिग्री एट बी पे क्या है, यहां पे 90 डिग्री यहां पे बन रहा है। ठीक है सर, तो राइट एंगल लेने का क्या मतलब है सर, अपन बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए। किसके लिए भैया, एक्यूट एंगल के लिए। तो अगर एक्यूट एंगल आपको बनाना है तो 90 डिग्री यहां पे सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा इसलिए, आप याद कीजिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जाते जाते बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि 3 एंगल का सम इंटीरियर एंगल, 3 एंगल का सम कितना होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा भैया, 180 डिग्री के बराबर। और बोलो हाँ या ना, हाँ सर। तो सर यहां पे अपन बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए निकालने जा रहे हैं। ठीक है सर, तो यहां राइट एंगल लेने का क्या मतलब हुआ, जरा ठीक से समझना और ध्यान से एकदम सोचना इस पे कि मेरे पास ऐसे समझो कि मेरे 3 बच्चे हैं, वैसे शादी हुई नहीं है मेरी, ठीक है, शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूं कि 3 बच्चे हैं ए बी एंड सी। मेरे पास 180 रुपए हैं, 180 रुपए हैं। ठीक है सर, मैंने क्या किया कि बी जो मेरा बड़ा वाला बेटा है इसको मैंने क्या किया, 90 रुपया दे दिया, 90 डिग्री का 90 डिग्री यानी 90 रुपया दे दिया, रुपए के रूप में समझो। तो एंगल अब 180 में से अगर 90 दे दिया तो कितना बचा, ए और सी के पास, ए और सी के पास कितना बचा, इन दोनों को मिला के बचा सर 90 बचा, 90 बचा। अब सर एक बात बताओ कि अगर 90 अगर इन दोनों के पास बचा तो अगर एंगल ए यानी ए वाला बेटा अगर 60 रुपया लेता है तो बी के पास 30 रुपया जाएगा। अगर बी अगर 70 लेता है तो अगर सी 70 लेता है तो ए के पास कितना जाएगा, 20 जाएगा। तो हमेशा ये 90 डिग्री से अब छोटा ही होने वाला है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे लेने का क्या मतलब है कि इस दोनों एंगल पे हमेशा क्या हो, एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन हो, एक्यूट एंगल का ही फॉर्मेशन होगा। अरे बोलो हाँ या ना, इसलिए अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल से बात की। सर ऐसे तो एक्यूट एंगल अगर बनाना है तो अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो ले सकते हैं। अरे बोलो सर हाँ या ना, फंस गए ना सर, अरे काहे को फंस गया भाई साहब, आपने सही बोला, आपका डाउट है। और पता है ये सब डाउट ना मेरे पास ही आते हैं सारे बच्चों का, क्योंकि और सारे जगह पे ये पूछ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बता ही नहीं पाते, समझ रहे हो। तो देखो यार यहां पे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल सर क्यों नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड आपस में इक्वल हो, ए और एंगल यहां पे 60, यहां पे भी 60 एंड दिस वन इज भी 60। सर ये भी तो एक्यूट एंगल का ट्रायंगल है, अरे आपने क्यों नहीं लिया, अरे बिल्कुल सही बात है सर। यहां पे मैंने मान लिया थीटा, ये जो एक्यूट एंगल है इसको मैंने मान लिया थीटा। यहां पे क्या गिवन है, ये भी एक्यूट एंगल का है, ये काम में आएगा, लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपको एंगल दे रहा है 60 डिग्री पे। ये जो वैल्यू देगा ये 60 डिग्री पे है। यहां पे मैंने एक्यूट एंगल थीटा मान लिया। अब थीटा सर एक्यूट एंगल बस 60 ही तो नहीं होता है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री 45 डिग्री 38 डिग्री, ये सारे भी तो एक्यूट एंगल होते हैं। तो इस ट्रायंगल से हमें क्या मिला, इस ट्रायंगल से हमें एग्जैक्ट एक 60 डिग्री और यहां से अगर एक मीडियन ड्रॉ कर दूंगा तो 30 डिग्री का मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन बाकी सारे डिग्री पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने को बोल जाए तो आप ठुल हो जाओगे, समझ गए ना। तो इस वजह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं लिया हमने, एक राइट एंगल लिया और जनरल यहां से अपन डेरिवेशन करेंगे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा आई होप। तो चलिए आइए देखिए, अब एक एक करके देखते जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं इस एंगल थीटा पे उनकी क्या वैल्यूज होती हैं। क्लियर, और उनके ये जो साइड है इस ट्रायंगल का, इनका क्या रेशियो होगा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। अब समझ में आया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइड का रेशियो ले रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, और थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो आइए देखिए आप, चलिए तो यहां पे अपन ने लेट कर लिया, लेट एंगल थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। एंगल थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का। ठीक है, एक्यूट एंगल ही बनेगा क्योंकि 90 तो ये लेके बैठ गए भाई साहब, तो इनके पास तो छोटा ही जाने वाला है। तो मैं मान लिया ये 90, तो अगर ये थीटा मान लिया मैंने, तो इनके एंगल सी के पास क्या जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों सर,
क्यों सर? अगर मान लो ना 180 में से 90 तो ये ले लिए, बचा 90, तो 90 में से थीटा ये ले लिए, तो जो अब थीटा ये लिए हैं, थीटा मेरे को नहीं पता ना सर, 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, तो जितना एंगल ए लेगा थीटा, उसमें से जो बचेगा उनके पास चल जाएगा, तो जो जितना ये लेंगे 90 में से उतना माइनस कर देंगे, तो ये वाले भाई साहब ले लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है ना? तो ये बात अपन ने यहां से सीखी। तो यहां पे एंगल जो थीटा है, इसको मैंने क्या किया है, एंगल थीटा इज ए एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। और यहां पे लेट क्या कर लेते हैं अपन, लेट कर लेते हैं, थोड़ा मेरे लेफ्ट हैंड में थोड़ा प्रॉब्लम है, पूरा बैंड नहीं, स्ट्रेट नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा इसमें चोट वगैरह लग गया, इसलिए मैं कल की क्लास आपकी नहीं ले पाया था, है ना? तो आइए देखिए जरा यहाँ पे नेक्स्ट जो अपन देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो अपन देखने वाले हैं और लेट करने वाले हैं, कि लेट कर लेते हैं कि ये जो साइड होंगे, साइड के रेशियोस निकालने हैं, तो साइड अपन लेट कर लेते हैं कि जो बेस होगा वो किसी यूनिट के बराबर होगा, और परपेंडिकुलर किस और हाइपोटेनियस किस यूनिट के बराबर होगा। तो लेट कर लेता हूं कि लेट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, जो बेस होगा, जो बेस होगा, बेस किसके बराबर होगा भैया, ए बी के बराबर, इसको मैं लेता हूं एक्स यूनिट के बराबर। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, और लेट कर रहा हूं कि जो परपेंडिकुलर होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा भाई साहब, बीसी, इसको मैं मान लेता हूं वाई यूनिट के बराबर। क्लियर? एंड जो यहां पे हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस जो होने वाला है AC, ये इसको मैं मान लेता हूं कि R यूनिट के बराबर होगा। क्लियर? अरे भाई साइड है तो वो कोई ना कोई यूनिट के बराबर ही होगा, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे कुछ में भी हो। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया x के बराबर, दिस वन इज y के बराबर एंड दिस वन इज r के बराबर। ठीक है जी, अब एक एक करके आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं कि थीटा पे, एंगल थीटा पे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइड का क्या रेशियो होता है। तो पहला देखते हैं भैया, कौन सा, साइन थीटा। वो जो SINE लिखा था ना अपन ने साइन, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SIN और थीटा। क्लियर ना? तो साइन थीटा जो होता है बेटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब सर ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस ये कहां से आया, ये आपके समझ से बाहर की बात है। जब 11th में आके साइन वेव पढ़ेंगे, जब कॉस वेव पढ़ेंगे, टेन का ग्राफ देखेंगे, वो ग्राफिकल मेथड्स 11th में जब मैं पढ़ाता हूं ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे बताता हूं। और एक बार डिटेल कोर्स में आप जाके देखेंगे तो वो थोड़ा सा मैंने बताया, एनालिसिस कराया इसकी, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 10th लेवल पे इतना पूछा नहीं जाता है जी, पूछा नहीं जाता है। बस ये रखिए याद कि साइन थीटा, जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो उस ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है भैया, y के बराबर, y यूनिट के बराबर, हाइपोटेनियस सर r यूनिट के बराबर। क्लियर? तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, उसका अपन ने साइड रेशियो निकाल लिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल थीटा। वो क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ट्रायंगल के हिसाब से साइड में परपेंडिकुलर क्या था, y यूनिट के बराबर, एंड सर हाइपोटेनियस क्या था, r यूनिट के बराबर, जो अपन ने यहां पे देखा। दूसरा जो आता है वो आता है कॉस थीटा। सर कॉस थीटा, अब कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस का साइड रेशियो देखना है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो कॉस थीटा सर जो होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सर क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी बोले तो बेस कितना सर, x यूनिट के बराबर, सर हाइपोटेनियस कितना, r यूनिट के बराबर, यानी x अपॉन r उस ट्रायंगल के बेसिस पे अपन देखते हैं। तो क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं तीसरा जो आपका आता है tan थीटा, जिसे आप टेंजेंट बोलते हैं उसी को अपन बोलते हैं tan थीटा, जिसे आप कोसाइन बोलते हैं उसको बोलते हैं cos थीटा, और जिसे आप टेंजेंट बोलते हैं उसको बोलते हैं tan। और tan थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा आ गया यहां पे। tan थीटा जो आपका होता है ये होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना सर, परपेंडिकुलर सर अपना है y यूनिट के बराबर, एंड सर बेस कितना है, x यूनिट के बराबर। क्लियर? चौथा जो नंबर आता है ये आता है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा।
अब सर ये कॉसेक किसको बोलते थे, वहां पे जो आपने कोसेकेंट लिखा था उसी को बोलते हैं कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा जो होता है ये होता है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस सर कितना, सर आर यूनिट के बराबर, सर परपेंडिकुलर कितना, सर वाई यूनिट के बराबर। अभी बहुत सारी चीजें यहां पे देखने को आपको मस्त मस्त चीजें मिलेंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आइए देखिए, उसी ट्रायंगल के बेसिस पे हर चीज लिख रहे हैं, ठीक है। चौथा हो गया ना, पांचवा देखिए, पांचवा जो आपका आता है वो आता है सर सेक थीटा। सेक थीटा किसको बोलते हैं, जो सेकंड आपने बोला था उसी को बोलते हैं बेटा सेक थीटा। और सेक थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस के बराबर। और हाइपोटेनियस कितना है भैया, आर यूनिट के बराबर, बेस कितना है सर, एक्स यूनिट के बराबर। क्लियर, तो ये आपका आ गया क्या, सेक थीटा। आपका छठा होता है और लास्ट होता है वो होता है कॉट थीटा, जिसे आप कोटेंजेंट बोलते हैं उसी को बोलते हैं कॉट। और थीटा एक्यूट एंगल जो अपन ले जिसके रेस्पेक्ट में हर साइड रेशियो लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है सर, कॉट थीटा होता है सर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के बराबर। तो सर बेस कितना सर, एक्स यूनिट के बराबर, सर परपेंडिकुलर कितना सर, वाई यूनिट के बराबर। तो ये 6 टाइप के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और उनके साइड रेशियो ये होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा एक्यूट एंगल। क्लियर है, तो यहां तक हर एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पे आपको कुछ यहां पे देखो सिमिलर चीजें आपको देखना दिखाता हूं मैं, मस्त चीजें जो आपको समझना चाहिए और काफी अच्छे से देखना चाहिए। जरा देखो यहां देखो साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ साथ देखो कॉसेक थीटा। याद करने की तरीका बता रहा हूं मैं। साइन थीटा देखा, कॉसेक थीटा देखा। साइन थीटा क्या सर, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। सर कॉसेक थीटा क्या, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। यानी सर साइन थीटा का जस्ट ऑपोजिट हो रहा है कॉसेक थीटा। फिर अपन देखो कॉस थीटा, फिर आप देखो सेक थीटा। तो सर कॉसेक थीटा बी बाई एच, सर सेक थीटा एच बाई बी। यानी सर कॉसेक का जस्ट उल्टा हो रहा है आपका सेक थीटा। फिर आप देखो टेन थीटा, फिर आप देखो कॉट थीटा। तो सर टेन थीटा पी बाई बी, सर कॉट थीटा बी बाई पी। यानी सर यहां से अपने को कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन भी मिल गया जिसे आप अलग से पढ़ते हो और आपको यही समझ में आ जाना चाहिए। तो हैशटैग में आप लिख लेना। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है, रिलेशन। अब सर ये रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होते हैं, सर रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा। क्या भैया, उल्टा है कि नहीं, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो अभी अभी देखा अपन ने किसका उल्टा क्या है। तो रेसिप्रोकल रिलेशन आइए देख लेते हैं कौन कौन से बने भाई रेसिप्रोकल रिलेशन। पहला तो बना सर किसके साथ, कॉसेक थीटा के साथ। पहला सर किसके साथ, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर, 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर। या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा किसके बराबर होता है भैया, 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर। तो ये दोनों चलेंगे आपस में, ठीक है। तो कभी आपको सेक थीटा से साइन थीटा में जाना हो या 1 अपॉन साइन थीटा से सेक थीटा में आना हो तो इस रिलेशन का आप यूज कर सकते हैं। दूसरा आपने रेसिप्रोकल रिलेशन देखा कॉस और सेक के बीच में। तो सेक थीटा किसके बराबर होता था भाई साहब, 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं इसके जस्ट उल्टा भी कि कॉस थीटा जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर ना। तो कभी आपको सेक थीटा से कॉस थीटा में जाना हो या कॉस थीटा से सेक थीटा में आना हो तो ये रिलेशन आपके काम में आएगा। तीसरा आपने रिलेशन देखा और जबरदस्त रिलेशन देखा, वो कौन सा था भैया, तीसरा रिलेशन। सर तीसरा रिलेशन हमने जो देखा वो देखा टेन और कॉट के बीच में। यानी टेन थीटा जो आपका होगा वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होगा। या फिर अपन बोल सकते हैं और में कि कॉट थीटा जो आपका होगा वो 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर। बोला हाँ या ना। यानी कॉट थीटा से अगर टेन थीटा में जाना हो या टेन थीटा से कॉट थीटा में आना हो तो ये वाला रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि यहां तक हर एक पॉइंट आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट एक और देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसकी चर्चा करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपका खत्म भी हो जाने वाले हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में आप भाई साहब खत्म भी हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट अपन जरा देखते हैं नोट पॉइंट के रूप में। नोट पॉइंट में और इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लिख लेना जरा, ठीक है। नोट पॉइंट बोला और इंपॉर्टेंट पॉइंट में जरा लिख लेना, ये बोल रहा हूं मैं। 1 मिनट जी जरा दीजिए मुझे। हाँ, अब नोट पॉइंट में आपको क्या बताने वाला हूं कि फॉर एनी एक्यूट एंगल
थीटा, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, साइन थीटा is always less than 1, always less than 1। सर ये कैसे बोला आपने? तो जरा आओ यहां पे देखो, राइट एंगल यही था, थीटा क्या था सर? ये वाला सर, ए बी एंड सी, दिस वन, यहां पे राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा था, ये अपना था आर यूनिट के बराबर, दिस वन इज y यूनिट एंड दिस वन इज x यूनिट के बराबर अपन ने लेट किया था, यही ट्रायंगल था, यही सब चीजें चल रही थी। सर ये होता है h हाइपोटेनियस, सर दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। क्लियर? क्लियर है सर? अब सर ये जो साइन थीटा होता था, जरा साइन थीटा, ये सर हमेशा एक्यूट एंगल के लिए 1 से छोटा ही कैसे आएगा जरा समझना। साइन थीटा क्या होता था सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता था सर? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता था सर? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड क्या है भैया? हाइपोटेनियस। सबसे बड़ा साइड क्या है भैया? हाइपोटेनियस। तो एक बड़े साइड से अगर छोटे साइड को आप डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है बेटा? 1 से छोटा आने वाला है। कैसे सर? जरा एग्जांपल बताना। तो सर देखो, इज ऑलवेज लेस देन 1। तो सर एग्जांपल जरा देखिए, यहां पे आपको बता देता हूं कि अगर मान लो 1 को डिवाइड करो आप 2 से, 8 को डिवाइड करो 10 से, 10 को डिवाइड करो 20 से, 10 को डिवाइड करो 12 से, 10 को डिवाइड करो 11 से। क्लियर? तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है भाई साहब? ये सारी चीजों की वैल्यू क्या आने वाली है? ऑलवेज लेस देन 1। क्योंकि अगर बड़े नंबर से अगर किसी भी छोटे नंबर को आप डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू 1 से छोटी ही आती है। नेक्स्ट प्रोसीजर एक और वैलिड होता है किसके लिए? कॉस थीटा के लिए भी, कि कॉस थीटा जो होगा फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है, जो कॉस की वैल्यू आएगी वो भी लेस देन क्या आने वाली है? 1 के बराबर आने वाली है। अब सर ये कहां से लिखा आपने? तो सर ये अपन ने लिखा कहां से कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस इज ऑलवेज स्मॉलर देन हाइपोटेनियस। सबसे बड़ा साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस। तभी तो भैया पाइथागोरस क्या बोलता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चलता है कि भाई हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर एक बड़े साइड से अगर छोटे साइड को अगर डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर, 1 से छोटे ही आने वाली। क्लियर? तो यहां से अपन ने काफी सारे बेसिक्स पॉइंट्स को क्लियर किए और काफी सारे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट भी देखा। कल इससे भी अच्छे नोट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ और हर हमेशा अपन एक्यूट एंगल के लिए ही बात करेंगे। थीटा क्या है? यहाँ पे एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल में क्या आ सकता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, माइनस सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो 12 डिग्री, 16 डिग्री, जो भी आप रख सकते हैं वो रख सकते हैं। अब अपन ने बात आई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों नहीं रखा? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल एक 60 डिग्री और 30 डिग्री पे एग्जैक्ट 2 थीटा पे ही वो वैल्यू देगा। सर 1 डिग्री की वैल्यू नहीं देगा वो। तो 1 डिग्री की वैल्यू लाने के लिए अपन ने राइट एंगल की हेल्प ली, क्योंकि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही यही बताता है हमें कि किसी ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइड का रेशियो विद रेस्पेक्ट टू एनी एंगल इज कॉल्ड एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अपन ने ट्रायंगल क्या लिया? राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल लिया थीटा, क्योंकि एक्यूट एंगल हमें पढ़ना है, एक्यूट एंगल पे ही सारी वैल्यूज निकालनी है। तो एक्यूट एंगल थीटा लिया और उस पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाली। तो इस वीडियो को काफी अच्छे से आप देखें, एनालिसिस करें और कल के लेक्चर में इससे आगे की बात करेंगे और कल के लेक्चर में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू गाइज। मिलता हूं फिर कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।